राजस्थान के जहां लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, आज भी जो है 28 जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान की भी बात की जाए तो देखिए यहां पर भी जो कई जगह बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हुए, लोगों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। राजस्थान में 37 जिलों में 120% तक ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अगले 3 दिन पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में भी जो है मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर की दर्जनों कॉलोनियों में जल भराव से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोगों का हाल बेहाल है। औसत से 63% ज्यादा बारिश का आंकड़ा जो है दर्ज किया गया है। 617.47 मिलीमीटर तक जलस्तर पहुंचा है। असामान्य बारिश की चपेट में 41 में से 37 जिले हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान के 37 जिलों पर जो है बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, यानी कि जो है अभी भी लगातार राजस्थान में बारिश का कहर फिर से देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए कुछ राहत जरूर बीच में मिली थी, लेकिन एक बार फिर मौसम ने करवट ली और कई जिलों में जो है हालात वाकई बद से बदतर हुए। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, हाल बेहाल है। लोग जो है काफी परेशानी इस वक्त भारी बारिश के चलते झेल रहे हैं और अभी भी कहा जा रहा है आगे भी जो है इस तरह की स्थिति फिलहाल कुछ दिनों तक देखने को मिलेगी। 28 जिलों में बारिश की चेतावनी आज भी जारी की गई है। 37 जिलों में 120% तक ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। 150 साल पुराने रथ पर श्री राम जी की नगर परिक्रमा आज चांदपोल बाजार स्थित ठिकाना श्री रामचंद्र जी मंदिर से वार्षिक रथ यात्रा शुरू होगी। शाम 6 बजे सजेगा रथ और इसके बाद 7 बजे सांगानेरी गेट हनुमान जी मंदिर पहुंचेगा। श्री राम भरत मिलाप की ऐतिहासिक झांकी भी यहां पर देखने को मिलेगी। बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया, छोटी चौपड़ होते हुए रात 10 बजे मंदिर पहुंचेगी शोभा यात्रा। रथ में विराजेंगे ब्राह्मण बालक रूपी श्री राम दरबार। चांदी से जड़ा रथ, सिंहासन और सजावट आकर्षण का केंद्र रहेगी। तो इतनी सुंदर झांकी जो बनाई गई है और ये आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेल प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अमीन पठान ने कहा कि मौजूदा सरकार को सत्ता में आए करीब 2.25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक खेल और खिलाड़ियों के हित में कोई भी ठोस घोषणा या फिर कोई भी ठोस काम नहीं किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। बदनामी कराने का काम किसने किया? आज तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बढ़ा पाया, वो कौन है? तो फिर विदेशों में घूम रहे हैं। पिछले 1.25 वर्षों में तो आपको कुछ नजर आता नहीं होगा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार ने कुछ किया हो। हालत यह हो चुकी है कि पूरे राजस्थान को बर्बाद होने पर छोड़ दिया है। आज बरसात हो रही है, जगह जगह किसान की फसल बर्बाद हो रही है, गरीब का मकान टूट गया है, सड़कें टूट गई हैं, बिजली नहीं आ रही है, खेत भर गए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालत इस सरकार की हो रही है। पिछले 1.25 वर्षों में तो आपको कुछ नजर आता नहीं होगा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार ने कुछ। चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की करेंगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी है शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और देखिए सभी को शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन को शिक्षा मंत्री ने नमन किया। पुरस्कृत शिक्षक संघ की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम शिक्षा संकुल में आयोजित हुआ है। ये कार्यक्रम संघ के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल ग्रोवर सहित शिक्षक मौजूद रहे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को नमन किया, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। आज शिक्षक दिवस है, यानी सभी
शिक्षकों का आज सम्मान होता है जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए। और ये सच है कि राजस्थान में अधिकांश हमारे जो अध्यापक हैं वो सब श्रेष्ठ हैं, और इसी कारण से हमारा परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर रहा। और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, अब जो निजी विद्यालय हैं उनसे भी परीक्षा परिणाम। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर की, जहां राजस्थान में होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती से पहले अब राजस्थान के युवाओं की ओर से बड़ी मांग उठाई जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दूसरे वर्ष में नॉन गैजेटेड ऑफिसर के पदों से इंटरव्यू समाप्ति की घोषणा की थी। सब इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, दिल्ली सब इंस्पेक्टर सहित कई बड़े पदों पर इंटरव्यू नहीं होते हैं, और ऐसे में राजस्थान में होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती से इंटरव्यू खत्म करने की मांग की है। हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर ने अभ्यर्थियों से खास बातचीत की, सुनी। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दूसरे वर्ष में नॉन गैजेटेड ऑफिसर के पदों से इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा की थी। इसके अलावा हम बात करें तो 14 राज्यों के साथ दिल्ली सहित 5 केंद्र शासित प्रदेशों में जो इन पोस्टों पे इंटरव्यू नहीं होते हैं। कई बड़ी पोस्टें हैं, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एनआईए सब इंस्पेक्टर, दिल्ली सब इंस्पेक्टर, इन पर भी इंटरव्यू नहीं होते हैं। ऐसे में राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उससे इंटरव्यू ख़त्म करने की मांग हो रही है। और लगातार, क्योंकि हम इसमें जो स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि इन पदों से इंटरव्यू ख़त्म हो, उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। ये तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती से इंटरव्यू ख़त्म करने की मांग हो रही है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, जब मोदी के दूसरे कार्यकाल में जब कहा गया था कि इंटरव्यू समाप्त किया जाएगा 16 वैकेंसियों के अंदर 42 पे ग्रेड से ऊपर, तो राजस्थान में क्यों है ये? और जब हम एक किसान परिवेश से आते हैं तो हम ये सुनते हैं कि यार इंटरव्यू में पैसे चलते हैं, ये चलते हैं। हमारी तो इतनी बसी है नहीं, हम तो किसान पुत्र हैं। जब 15-20 लाख ये हमारी क्षमता होती नहीं है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का हम देख पाते हैं कि होता तो है फर्जीवाड़ा पिछली वैकेंसी में हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको समाप्त किया जाए, एक तार्किका बनेगी इससे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम मंत्रियों को जो है इस पूरे मामले में ज्ञापन दिए गए हैं। हम बातचीत कर लेते हैं। आप भी जो है सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और अब इंटरव्यू ख़त्म करने की मांग हो रही है, क्या कहना है? मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि अगर मतलब 10 मिनट का एक इंटरव्यू हो रहा है, उसमें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई बच्चे में कितनी काबिलियत है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू देने आ रहा है तो वो हड़बड़ाहट में वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर सकता। क्या पता उसमें कॉन्फिडेंस ना हो सामने लोगों को सामने बैठ के बात करने का, लेकिन उसकी स्किल अच्छी हो, वो पढ़ने में अच्छा हो, उसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो। और मोदी जी ने ये मुहिम चलाई है तो इसके ऊपर के 4200 पे ग्रेड की जितनी भी जॉब हैं उनके ऊपर इंटरव्यू ख़त्म करना चाहिए। तो हम सबकी यही मांग है कि ये इंटरव्यू ख़त्म होना चाहिए। और लास्ट 2021 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा इस इंटरव्यू के चक्कर में हुआ था। सब लोगों के पास में इतने पैसे नहीं होते कि वो बोर्ड अधिकारियों को दे सके। मैं ये बेखौफ कहना चाहूँगी कि आरपीएससी के सदस्यों को लोग पैसे देते हैं और दिए भी गए थे। जो 2021 में देखा गया था वो उनको पकड़ा भी गया था। तो इस वजह से कि हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि पैसे दे सके, तो ये ख़त्म होना ही चाहिए। ये किसी से नहीं छुपा है कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 हुई थी उसमें किस स्तर का फर्जीवाड़ा हुआ था। कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार युवाओं द्वारा मांग उठाई जा रही है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती से इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती से राजस्थान में भी इंटरव्यू खत्म होना चाहिए, क्योंकि मतलब केंद्र के 14 राज्यों में इंटरव्यू अभी खत्म है, तो राजस्थान में क्यों नहीं होना चाहिए? इंटरव्यू में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है, तभी तो आरपीएससी के 6 सदस्यों के 4 सदस्यों के नाम आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तभी नाम आए। अब किसान परिवार के लोग बाग होते हैं, गांव से इस तरह से उठ के आते हैं, तो उनको बोलने का नहीं तो एक्सपीरियंस होता है, नहीं तब पता कर सकते। आप जैसे अभी मेरे से बात कर रहे हो तो आप मेरे का 2 मिनट में मेरा पूरा पता कर लोगे क्या मैं कैसा हूँ, क्या नहीं हूँ, ऊपर से क्या अंदर से क्या हूँ। तो इसलिए राजस्थान में भी इंटरव्यू समाप्त होना चाहिए। देखिए, राजस्थान में भी इंटरव्यू समाप्त होना चाहिए, इसको लेकर तमाम मंत्रियों को जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। कहाँ से हैं आप?
मैं सांचौर से हूँ। सांचौर से हैं। राजस्थान में अब युवाओं द्वारा मांग की जा रही है कि जिस तरह से केंद्र में इंटरव्यू नहीं है, वैसे राजस्थान में भी इंटरव्यू खत्म किया जाना चाहिए। बिल्कुल, राजस्थान में इंटरव्यू खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू से कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला भी हो सकता है। कहीं पता नहीं चलता कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो गुप्त जानकारी होती है। कहीं पर भी किसी को भी पता नहीं होता स्टूडेंट के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, वो अंदर जाके क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको हम बता दें कि जिस तरह से राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती में इंटरव्यू हुए थे और उसमें जिस तरह से रामूराम रायका की जो बेटी देवेश और शोभा हैं, उनको जो है इंटरव्यू में नंबर दिलवाया गया, क्योंकि जो जजमेंट है उसमें बाकायदा ये चीज़ लिखा है और एसओजी की चार्जशीट में भी ये लिखा था कि इंटरव्यू में जो गलत तरीके से उनको नंबर दिए गए, जबकि उनको जो है जानकारी नहीं है। और कई इंटरव्यू जो है मॉक इंटरव्यू ऐसे भी आए जिसमें राष्ट्रपति तक जो नाम है उन लोगों को नहीं पता, लेकिन उनको इंटरव्यू में अच्छे नंबर दे दिए गए। आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर ऋषभदेव से हूँ। लगातार राजस्थान में मांग उठ रही है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती से इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस मुद्दे को प्रबलता से उठाया हमारे साथ। क्योंकि जो ये फला गांव में पढ़ने वाले होते हैं वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और आप कैसे 5 मिनट में किसी की पूरे जीवन का व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं। और मोस्टली हम सामान्यतः देखते हैं बच्चे कांस्टेबल के आगे घबरा जाते हैं। अगर कोई कांस्टेबल कोई जवाब करता है तो बच्चे उसके सामने घबरा जाते हैं। तो एक अधिकारी के सामने वो कैसे अपने जीवन का परिचय दे पाएगा 5 मिनट में, वो भी ये सामान्यतः मुमकिन नहीं है। तो और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम किसी इंटरव्यू यानी जो इंटरव्यू लेते हैं हम उन अधिकारियों को 5 से 10 लाख रुपए ऐसे ही दे दें। हम खुद यहाँ बड़ी मुश्किल से फीस भर के और यहाँ रहने का हमारा खर्चा ही मंथली लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये हो जाता है, जो घर वाले बड़ी मुश्किल से उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसलिए इंटरव्यू हटाना ही चाहिए। और मोस्टली राज्यों में लगभग 14 से 15 राज्यों में इंटरव्यू। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं कि खेतुड़ी नगर थाना क्षेत्र के जसरापुर पिपली स्टैंड पर दुकान के आगे तिरपाल लगाने को लेकर 2 दुकानदारों में विवाद हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक जा पहुंची। झगड़े में दोनों ही दुकानदारों को सिर में गंभीर चोटें आई, जिनमें से एक को गंभीर हालत में झुंझुनू रेफर करना पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए झुंझुनू से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तिरपाल लगाने को लेकर 2 व्यक्तियों में आपस में लड़ाई हो गई। बात मारपीट तक जा पहुंची और दोनों ही गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। झगड़े में दोनों दुकानदार घायल हुए हैं, सिर में चोटें आई हैं। एक को गंभीर हालत में रेफर भी किया गया है, घायल ईश्वर सिंह। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य के जिला अस्पताल हिंडौन शहर की एक निजी लैब की जांच रिपोर्ट में भारी अंतर सामने आने से चिकित्सा तंत्र की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मौसमी बीमारी से जूझ रहे एक मरीज की 2 अलग अलग लैबों से करवाई गई जांच रिपोर्ट्स ने न केवल मरीज और परिजनों को चौंका दिया, बल्कि चिकित्सकों को भी असमंजस में डाल दिया है। रोहित नामक मरीज ने चिकित्सीय परामर्श के बाद सरकारी जिला अस्पताल में खून की जांच करवाई। रिपोर्ट में मरीज की हालत गंभीर बताई गई है। हालांकि मरीज और परिजनों को रिपोर्ट पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल के बाहर स्थित निजी लैब में दोबारा से जांच करवाई। इस बार रिपोर्ट में सभी प्रमुख पैरामीटर सामान्य के करीब निकले। दोनों ही रिपोर्ट में भारी अंतर ने न सिर्फ मरीज को उलझन में डाला है, बल्कि चिकित्सकों की भी चिंता को बढ़ा दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी अस्पताल की मशीनें गड़बड़ हैं या फिर निजी लैब में फर्जीवाड़ा हो रहा है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर, रोडवेज को मिल सकती है 288 नई बसों की सौगात। अमर जवान ज्योति पर कल हरी झंडी दिखाया जाना लगभग तय है। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा बसों को हरी झंडी दिखाया जाना प्रस्तावित है। रोडवेज प्रशासन ने की थी पिछले दिनों 300 बसों की खरीद। 12 सुपर लग्जरी वॉल्वो और 288 एक्सप्रेस बसों की खरीद की थी। 288 एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाए जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आमजन के लिए ये बड़ी राहत की बात होगी। तो देखिए, रोडवेज को 288 नई बसों की सौगात मिल सकती है और इसी के साथ ये कहा भी जा रहा है कि इससे आमजन को जो है बड़ी राहत मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे इन बसों को। आमजन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जो है 288 नई बसों की सौगात जो है मिलने जा रही है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, 288 नई बसों की सौगात मिलने जा रही, कह सकते हैं आमजन के लिए बड़ी राहत? बिल्कुल पूनम, ये एक बड़ी सौगात है राजस्थान वासियों को, वो मिलने वाली है। दरअसल पिछली बजट जो घोषणा हुई थी उसमें नई बस खरीद की एक अहम घोषणा की गई थी, जिसमें 300 जो बस है वो अभी तैयार हो गई है। वो बस राजस्थान रोडवेज की बेड़े में आ गई है, लेकिन उनको आधिकारिक रूप से अभी हरी झंडी नहीं मिली है। इनमें से 288 जो बस है वो एक्सप्रेस बसें हैं और 12 जो बस है वो सुपर लग्जरी बस है। इन 288 एक्सप्रेस बसों को कल लगभग कार्यक्रम तय हो गया है। अमर जवान ज्योति से 288 बसों को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल किया जाएगा, यानी कल से इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। और जो तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम भजनलाल शर्मा खुद इन जो ये सौगात है ये देने वाले हैं। तमाम जो बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि कल सुबह जो ये अमर जवान ज्योति से सभी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ये सभी बस है पूनम, खास बात ये है कि इसमें सुरक्षा का खासा ध्यान रखा गया है। जो बसों की जो बनावट है, जो बनाई गई है, इनको खास सुरक्षा फीचर से लैस किया गया है, जिसमें जो लाइव ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, चार्जिंग पॉइंट्स के अलावा जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं जो आम यात्रियों के लिए काफी जरूरी हो जाते हैं, तो उन सब का ध्यान रखा गया है। काफी सुख सुविधाओं से जो है वो इन बसों को लैस किया गया है। और अब देखना ये होगा कि जो तय कार्यक्रम है, कल हरी झंडी मिलने की बात कही जा रही है। अगर कल हरी झंडी दी जाती है और इनका संचालन शुरू कर दिया जाता है, तो ये राजस्थान की जो आम जनता है जो बसों में सफर करती है, दूर दराज के इलाकों में जाती है, उनके लिए बड़ी सौगात से कम नहीं होगी। क्योंकि राजस्थान रोडवेज पिछले लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहा है, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो यात्रियों पर पड़ रहा है, वो आम लोगों पर पड़ रहा है। बिल्कुल सुनील, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वहीं दूदू में बारिश होने से क्षेत्र के बांध तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे कई बांध टूट गए हैं और कई टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। तेज बारिश से ममाणा का भूतिया बांध टूट गया, जिससे पानी ने स्टेट हाईवे रूपनगढ़ को अपने आगोश में ले लिया। स्थिति को भांपते ही फिलहाल ग्रामीणों ने अवरोधक लगाकर हाईवे को रोक दिया, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके। लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी सूचना के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंचा। इस पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बारां के शाहबाद से खबर, जहां झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने का मामला। बारां जिले के 762 स्कूलों की सूची तैयार हुई है। स्कूलों के कमरों को गिराकर फिर से बनाने की तैयारी है। शाहबाद ब्लॉक के 92 विद्यालय भी शामिल हैं इसमें। जिला शिक्षा अधिकारी ने सूची जारी की है। सच बेधड़क ने प्रमुखता से दिखाई थी जर्जर भवनों की खबर। प्रशासन ने जिला स्तरीय कमेटी के जरिए जो है ये पूरी सूची बनाई और अब इस सूची को जारी किया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जैसलमेर के फलसून में गणेश प्रतिमा गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि गणेश प्रतिमा माहेश्वरी मोहल्ले के हनुमान मंदिर में स्थापित थी, जिसकी 9 दिनों तक पूजा आराधना हुई। श्रद्धालु नाचते गाते और लाल गुलाल उड़ाते हुए गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ बप्पा को लेकर गए और विधि विधान से पूजन के साथ घोड़ा गधा तालाब पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया।